ऐसी खाप महापंचायत में मेरे पास राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। मेरे साथ में मंजीत मोखरा जी हैं जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी पे रोहतक से। ये मिनी भारतीय जी हैं, ये इनमें ऐसी खाप के अंदर हल्का अध्यक्ष की युवा की जिम्मेदारी है। ये संदीप जिनागल जी जिला अध्यक्ष रोहतक, सोनू रंगाजी जिला युवा अध्यक्ष हिसार से, नलवा हल्के से सतवीर जी अध्यक्ष के रूप में, जय भगवान जी हमारे साथ, सतवीर जी गोहाना से हैं और ये कृष्ण जी हैं गोहाना से ही। आपने देखा होगा कि ऐसी जितनी भी खाप पंचायत है उसमें भी जाटों की, अपने समाज की कभी खाप पंचायत नहीं। हाँ बिल्कुल। तो पिछले साल हमने विचार किया कुछ साथियों ने मिलकर कि भी अपने समाज की भी खाप पंचायत होनी चाहिए। पर बात ये थी कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। तो बहुत से लोगों से मिले, कई महीने मंथन किया तो किसी ने रास्ता नहीं दिया बनाने के लिए। तो फिर लास्ट में हमने एक दो साथियों ने निर्णय लिया कि भाई एक बार नींव टेक देते फिर आगे की कार्रवाई देखें, वो शुरुआत तो करें क्योंकि हमारा समाज चलता बाद में। तो हमने कुछ साथियों ने मिलकर ऐसी खाप महापंचायत के नाम की घोषणा कर कि भी शेड्यूल कास्ट खाप, क्योंकि अगर चमार खाप धारणक वाल्मीकि कुछ बनाते तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जातियों को खत्म हमने करना था। ये तो शेड्यूल कास्ट में सारे आगे, शेड्यूल कास्ट में सभी आगे, तो ऐसी खाप हमने नाम दिया। और इसके प्रचार प्रसार के लिए फिर हमने 2-3 महीने गांव गांव घूम के लोगों को बताया कि भी पहला हम इसका कार्यक्रम करेंगे और सभी पहुंचना। तो 1000 से ज्यादा साथी करनाल में पहुंचे और सभी ने फिर सहमति जताई कि भी अब तो बन गई तो अब तो साथ चलना पड़ेगा। फिर हम ऐसे ही पूरे साल तक गांव गांव जाके अपने समाज को बताते रहे कि अपने समाज की भी खाप पंचायत बनी है, उसके अंदर आप जुड़ो, सहयोग करो और साथ मिलके चलो ताकि समाज इकट्ठा हो सके। और फिर इसी दौरान हमने 4 महापंचायतें भी की अलग अलग जिलों के अंदर। फिर उसके बाद 1 साल पूर्ण हो गया तो हमने 3 महीने लगातार एक कार्यक्रम चलाया संकल्प परिवर्तन के नाम से, जिसमें हमने 5000 के करीब बच्चों को सम्मानित पत्र देके सम्मानित किया गांव गांव में जाके अपने समाज के लोगों बच्चों को। फिर 1 तारीख को हमने पहला स्थापना दिवस मनाया करनाल में और उसी दिन साथियों ने निर्णय लिया कि हम पूरे हरियाणा की पैदल यात्रा निकालेंगे। और परंतु पूरे हरियाणा की पैदल यात्रा निकालने के दौरान हमारे लिए विकट परिस्थिति भी थी, साधन संपन्न भी नहीं थे, हमारे पास मीडिया भी नहीं, पैसे भी नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं, और हमारे आदमी दिहाड़ी मजदूरी करते तो आदमी पीछे भी नहीं चलते। तो फिर हमने एक निर्णय लिया, जिन गांवों तक जानकारी हम उन गांवों तक तो चल के जाएं। अगर जिले के एक गांव में भी पहुंचते हैं तो ये होता है कि भी चलो जिले के अंदर हम गए थे और हमारी विचारधारा वहां पर पहुंची कि भी अपने समाज की भी खाप पंचायत है। तो अभी हम 100 के करीब गांवों में हम पैदल यात्रा के माध्यम से 1 तारीख से चलते हुए पहुंच चुके हैं और अभी भी उम्मीद है कि 50 के करीब गांवों को और हमारे पास लिस्ट को कवर करेंगे। तो यात्रा तब तक चल रही है जब तक गांव के लोग हमको बुला रहे हैं कि जी हमारे गांव में भी आ जाओ, रूट मैप तैयार है तो उस पे हम चले जाते हैं। तो जब तक गांव वाले बुलाते रहेंगे तो यात्रा चलती रहेगी, क्योंकि हमारा लक्ष्य प्रत्येक गांव तक पहुंचने का है। क्योंकि युवाओं के पास मोबाइल है तो मोबाइल में देख के वो बुजुर्गों को नहीं बताते हैं, जो इस समाज का जिन्होंने निर्माण किया, जो फैसले लेते हैं, बागडोर संभालते और अपने तजुर्बे से किसी भी कार्य करते हैं, तो युवा बता नहीं पाते हैं। तो हमने फिर इस पैदल यात्रा का माध्यम चुना। अब गांव में जाते हैं तो गांव के बुजुर्ग हमें मिलते हैं तो उनको बताते हैं, उनके संपर्क नंबर लेते हैं। तो एक समय के अंदर हमें एक अच्छा रिजल्ट निकल के सामने आ रहा है कि गांव में अगर 10 आदमी भी मिलते हैं तो 10 आदमियों से विचारधारा पहुंची तो कम से कम उस गांव में आने वाले समय के अंदर हम जा सकते हैं। और 10 से 50 भी होंगे, 100 भी होंगे, 200 भी होंगे, पूरा समाज भी जुड़ेगा। तो अब हम इस यात्रा को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज जमालपुर के अंदर रात्रि ठहराव है हमारा, कल हांसी में था, और देखते हैं यात्रा कब तक चलती है। तो हमारा मुख्य एजेंडा यही है कि अपने समाज को संगठित करके हम इस देश के शासक बनने के लिए काम करें और आजाद प्रतिनिधित्व तैयार करें, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा उठाएं। झंडा उठाएं तो बाबा साहब के नाम का उठाएं और अपने समाज के नाम का उठाएं, क्योंकि समाज से बड़ी ताकत कोई नहीं है। 80 लाख की जनसंख्या हमारी और फिर भी हम राज नहीं बना पा रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं तो हम अटके हुए हैं। और वो इसलिए अटके हुए हैं कि मैं कांग्रेस में चले गए, ये बीजेपी में, ये वो ले लो, वो बीएसपी और वो फलाने में, वो दखड़े में, हमारी वोटें बट गई।
अगर हम एक आजाद प्रतिनिधित्व तैयार करें, हल्के का एक ऐसा मजबूत साथी, चाहे वो बेशक गरीब हो परंतु समाज रूप में सामाजिक रूप से चलने वाला हो, उसको हम साथ लेके चले और उसका गांव से गांव उसको सहारा लगा दे, पैसे का सहारा नहीं, सिर्फ एक गांव में आज अपने विचार दे, लोगों से मिल, अब तेरे को वोट डालेंगे। वो 52-53 गांव होंगे आपके हल्के के अंदर, उस पूरे हल्के के अंदर घुमाना कोई मुश्किल काम नहीं उसको, और पूरा समाज उसको इकट्ठा होकर उसको वोट दे दे तो वो जीत जाएगा। और जिसका चवन्नी भी नहीं लगवावांगे, किसी की दारू समोसे बर्गर कुछ खावानागे, तो फिर वो समाज के लिए काम भी करेगा। अगर हम किसी का खा लेंगे तो हमसे 100 गुना निकालता है, फिर हमारे काम नहीं होता। तो हम तो ये चाहते हैं कि अनेकों राजनीतिक पार्टी में हम सभी साथी रह के देख चुके, आपने भी देखा है, जब समय आता है काम कराने का तो हमें पहचानते भी नहीं है, नौकरी तो दूर की बात है। तो इसलिए हमने एक ये निर्णय लिया है कि ऐसी खाप महापंचायत कभी राजनीतिक पार्टी नहीं बनेगी और ना ही चुनाव लड़ने के दौरान किसी का समर्थन करेगी। अगर समर्थन करेगी तो अपने आजाद साथियों का करेगी जो आजाद नेतृत्व के लिए लड़ रहे हैं। आज भी बहुत सी जनरल सीटों के ऊपर जिला परिषद, बीडीसी मेंबर और अपने सरपंच के चुनाव जो साथी लड़ रहे हैं उनको हम समर्थन भी दे रहे हैं जो ओपन सीटों पे लड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी हिम्मत का काम होता है ओपन सीटों पे लड़ना। और यही बाबा साहब चाहते थे कि भी एससी तो तुम्हारी है ही है, तुम ओपन पे भी आओ, जब ओपन पे तुम्हारा राज आएगा तो तुम्हारी संख्या बढ़ेगी एमपी एमएलए की, और तभी तो तुम्हारे सीएम और पीएम बनेंगे। आज देख लो दूसरे चौटाला 5 लाख वोट लेके बने डिप्टी सीएम, बनाने वाले कौन हम? बनाने वाले हम, 2-4 मंत्री भी हमारे उसके अंदर हैं। अगर हम अपने बच्चों को चुन ले, क्या आपके बच्चों के अंदर कोई कमी है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते, अब मंत्री नहीं बन सकते? पढ़े लिखे तो हैं, पर हम बनाना क्यों नहीं चाहते? हमें इस बात को सोचना पड़ेगा कि अगर हम उनको बनाने की कोशिश करेंगे तो वो बनेंगे, अब कोशिश ना करेंगे तो क्या करेंगे? एक वोटी तो लेके आनी है, और अमूल जी कहाँ है? दारू की बोतल, एक 500 के नोट में। हमारे जैसे तो ज्यादा कीमतें गधे की भी हो रखी है, और फिर भी हम नहीं जाग रहे। हमें तो आपके गांव से 10 ऐसे परिवार और 10 ऐसे लोग दे दो जो इस क्रांति जो हम आजाद उम्मीदवार नेतृत्व की तैयार करने लग रहे हैं उसमें साथ दे दें, ताकि एक समय पे आने पे ये लहर बन जाए। और जब खाप की कहीं भी किसी भी जिले में पंचायत हो तो कम से कम वे 10 आदमी महीने या 2 महीने में हुए तो वे 10 आदमी उस जिले के अंदर पहुंचे कि भाई हमारा गांव का आदमी पहुंचे हैं 10, क्योंकि तभी तो मजा आएगा। 4 पंचायतें हम कर चुके, हमारा टारगेट तो है कि हम पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर करें और मजबूती दिखाएं। और दिखाएंगे तो जब ना कि भाई आप यहाँ पे कहेंगे कि भिवानी में पंचायत का आयोजन करेंगे, पर जिम्मेदारी कौन लेगा? सब दूसरा कप दिए भाई उठ रहे हैं, मतलब वो जिम्मेदारी कौन लेगा? इब अमित की तो इतनी जानकारी नहीं कि भिवानी में महापंचायत का आयोजन कर सके, तो जगह बुक करने के तो हम कर सकते हैं, परंतु आदमी इकट्ठे करने की जिम्मेदारी तो हमने आपस में लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए एक गांव से हमें मुहिम चलानी पड़ेगी, 10-10 आदमी पहुंचो। 56 गांव में 10-10 आदमी गए तो भी 500 आदमी हो जाए, और 500 आदमी एक हॉल में बैठे हो तो एकता दिखती है। तो इसी के लिए हम आपसे मिलने के लिए आए हैं कि आप जुड़े, और जब यात्रा का समापन हो तो कम से कम 5 से 10 आदमी तो उस यात्रा समापन में पहुंचो, ताकि हमारी मजबूती दिखे। दूसरों की रैली हमने कामयाब कर दी, सब कुछ हमने दे दिया, उनका राज ला दिया, पर अपना पड़ेगा। ये तो नौकरी खत्म होगी, स्कूल बंद हो गए, रहा कुछ नहीं है, सिर्फ एक हमारा घमंड रह गया हमारे पास, और वो भी सूखा है, उसमें भी कोई जान तो है। जय भीम साथियों, ये गांव है मिल्कपुर, जिला भिवानी।